एक क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का एसिड बेस और सॉल्ट। वो सारे बच्चों ने मुझसे बोला था ये पढ़ाने के लिए, क्योंकि उनको टॉपिक तो समझ में आ रहे थे, ऐसे जनरली वो बता पा रहे थे एसिड बेस क्या है, पर उसको वेल आइडेंटिफाई कैसे करना है, जो उससे रिलेटेड रिएक्शन थे वो उसको कर नहीं पा रहे थे। तो इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया है छोटा सा, ये आपके सामने है, चैप्टर 2 10 सीबीएसई। वैसे ये हर क्लास के लिए है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले जो हमको टर्म समझना है, एसिड क्या होते हैं। एसिड वो होते हैं जो डिसोशिएट होके, जो ऑन डिसोशिएशन गिव्स H+N। जब भी वाटर के कांटेक्ट में आते हैं और वो डिसोशिएट होते हैं, अगर वो H+ में डिसोशिएशन होता है तो वो सारे ही एसिड होते हैं, जैसे HCl, H2SO4, एल्कली के केस में क्या होता है, वो हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। अगर वो हाइड्रोक्साइड आयन में डिसोशिएट होते हैं तो वो एल्कली होते हैं। अच्छा, इसके लिए ये नहीं है, ऐसा नहीं कि C2H5OH है तो ये भी एल्कली। एल्कली मतलब होता है जो मेटल से अटैच्ड हो, मेटल्स, हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड, और कॉल्ड एज बेस। अगर वो एल्कली मेटल से NaOH, KOH, अब यहाँ पे जब डिसोशिएशन होता है तो Na+ और प्लस OH-, तो ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया, बेस हो गया। क्योंकि जब भी ये डिसोशिएट होता है वाटर में तो ये हाइड्रोक्साइड आयन देता है। जितने भी एसिड होते हैं वो H+ देते हैं। एक चीज़ और यहाँ पे जान लेंगे कि जो ये होते हैं H2SO4, HCl और नाइट्रिक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। और H2CO3 जो कार्बोनिक एसिड होता है, ये वीक एसिड होता है, क्योंकि ये हो गया वीक एसिड। ठीक है, ऐसे यहाँ पे है जो एल्कली मेटल्स के बेस होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, जबकि जो जैसे फेरस हाइड्रोक्साइड हो गया, अब ये क्या होते हैं, वीक होते हैं। जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है नेचर ऑफ कंपाउंड्स या नेचर ऑफ सॉल्यूशन। जैसे आपको दे दिया गया सोडियम कार्बोनेट, अब पूछा जाएगा इसका जो सॉल्यूशन होता है उसका नेचर एसिडिक होगा कि बेसिक होगा। या हमको दे दिया गया मान लीजिए Fe2O3, ऐसे भी दे देते हैं FeCl3। अगर आपको दे दिया गया FeCl3 और इनका नेचर बताइए इनका, तो चलिए देखिए, सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो वाटर में डिजॉल्व करेंगे। अभी हम बैलेंस नहीं करते हैं, बस इतना समझते हैं कि वाटर में H+ होता है, OH- होता है। H+, अब OH तो सोडियम के साथ आएगा तो यहाँ पे बनता है 2NaOH, और प्लस कौन सा एसिड बन सकता है, कार्बोनिक एसिड। अब देखो ये बना स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड। ये फिर Cl3 की बात करेंगे, जब ये वाटर के साथ होगा तो ये बनाता है HCl और प्लस FeOH थ्राइस। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड बना। अब नेचर देखते हैं। फर्स्ट वाले में स्ट्रॉन्ग बेस का फॉर्मेशन होता है सोल्यूशन में, इसलिए इस सोल्यूशन का नेचर बेसिक होगा। कैसा होगा, बेसिक सोल्यूशन होगा, मतलब ये बेस जैसा बिहेव करेगा। और जबकि FeCl3 का सोल्यूशन एसिडिक होगा, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ तक बातें क्लियर हुई हो तो आगे बढ़ते हैं। एसिड बेस बताया, जो कभी कभी आपने देखा होगा कि Na2CO3 का भी रिएक्शन करा के किसी एसिड के साथ सॉल्ट का फॉर्मेशन करा देते हैं, या NaCl का फॉर्मेशन कराते हैं HCl के साथ रिएक्शन करा के, वो भी इसी बेस पे है, क्योंकि उसका जो नेचर है वो बेसिक है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई हो तो हम आगे चलते हैं। आगे ये कहता है, आगे हम इसको कैसे मेजर करते हैं, तो एक pH स्केल होता है, ठीक है, जिसकी pH वैल्यू 7 से कम होगी। अगर 7 से कम है तो वो सारे क्या हैं, एसिडिक हैं। अगर 7 से ज़्यादा है तो वो सारे क्या हैं, बेसिक हैं। pH वैल्यू, ठीक है। यहाँ तक आइए, नोट कर लीजिए। उसके बाद एक लिटमस पेपर का टेस्ट करते हैं। लिटमस सॉल्यूशन पे ही देखते हैं। लिटमस सॉल्यूशन क्या होता है, वो एक पर्पल डाई होता है जिसको हम लाइकेन से फॉर्म करते हैं। किससे फॉर्म करते हैं, लाइकेन से फॉर्म करते हैं। एक्चुअली ये प्लांट से बिलोंग्स करता है। इससे हम एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन का क्या कर सकते हैं, नेचर देख सकते हैं। अगर
पहली बात तो ये पॉइंट नोट कर लेंगे कि ये जो लिटमस पेपर होता है वो इंडिकेटर के टर्म्स में यूज होता है, और ये इंडिकेटर्स जो है कहाँ से मिलता है ये भी क्वेश्चन पूछ देते हैं। ये लाइकेन से होता है, ये प्लांट से रिलेटेड होता है, ये प्लांट से ही फाइंड होता है, ये लाइकेन है। अगर किसी लिटमस पेपर को, अगर लिटमस पेपर आपका रेड टू ये तो अगर न्यूट्रल की बात करेंगे तो पर्पल होता है, और ये अगर रेड टू ब्लू हो रहा है, रेड टू ब्लू, तो ये क्या है, हमारा दिया गया सोल्यूशन बेस है। और अगर ब्लू टू रेड हो रहा है तो हमारा दिया गया सोल्यूशन क्या है, एसिड है। रेड टू ब्लू हो रहा है तो बेस है, और अगर ब्लू टू रेड हो रहा है तो सोल्यूशन कैसा है, एसिडिक। एक और है बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, फिनोल्फ्थलीन, वो आप में है फिनोल्फ्थलीन। फिनोल्फ्थलीन के केस में क्या होता है कि जो बेस होता है वो फिनोल्फ्थलीन को पिंक कर देता है। फिनोल्फ्थलीन बेस के साथ हमेशा पिंक कलर देता है, ये पॉइंट ज़रूर नोट करेंगे कि फिनोल्फ्थलीन बेस के साथ हमेशा पिंक कलर देता है। और आपके उसमें पूछा गया है कि उसमें कुछ चीज़ें दे देंगे कि लेमन जूस, मिल्क, ब्लड, इनका सबका पीएच वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे हमने नोट कर दिया है आपकी बुक में, आप इसको देख लीजिए, आप इसको अच्छे से कर लीजिए कि पीएच वैल्यू सलाइवा का 7.4 होने का मतलब हो गया कि क्या है, बेसिक। अच्छा हाँ, बिफोर मील और आफ्टर मील, तो ये पॉइंट बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। बिफोर मील आफ्टर मील क्या होगा, इतने जब आप ये चीज़ें जान लेंगे कि एसिड बेस क्या होता है और वो प्रोसेस क्या होती है, कैसे हम जानेंगे कि कोई कंपाउंड दिया है उसका नेचर क्या है, उसकी पीएच वैल्यू क्या है, फिर उसके बाद हम लोग आपकी उसमें आगे बढ़ेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है कि एसिड और बेस, इसको न्यूट्रलाइजेशन भी बोलते हैं। एसिड बेस जब भी रिएक्शन करेगा हमेशा सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होगा, सॉल्ट और वाटर। कोई भी, जैसे कोई भी बेस ले लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, और ये एसिड हो गया हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये टर्न्स गिव कौन सा सॉल्ट देगा, अगर हमने वाटर निकाल दिया तो ये बना हमारा सोडियम क्लोराइड। कभी भी ये भी एक प्रॉपर्टी हो गई, एसिड में भी आप लिख सकते हैं, एक ये भी लिख सकते हैं कि एसिड हमेशा बेस से रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है, बेस हमेशा एसिड से रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है। ये प्रोसेस न्यूट्रलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, इसकी आगे का पार्ट हम अगले वीडियो में डालेंगे।